विश्व के अलग अलग देशों के बीच हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, लगातार युद्ध हो रहे हैं और पिछले कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया और कई सारे आतंकी ठिकानों को भारत की सेना की तरफ से टारगेट किया गया। लेकिन कई सारी टेक्नोलॉजीज भी इस युद्ध के माध्यम से सामने आती रही हैं और एक अहमदाबाद की प्रोत्थापन कंपनी है जिसने एक विशेष ड्रोन तैयार किया हुआ है। मेरे पास वो ड्रोन यहाँ पे मौजूद है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस ड्रोन की खासियत यह है कि न सिर्फ ये ग्रेनेड अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन ग्रेनेड की जो पिन होती है उसे भी ओपन करेगा और उसके बाद जिस लोकेशन को टारगेट करना होगा वहां जाकर ब्लास्ट करेगा। अब इस जो ड्रोन बनाने वाले हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कहेंगे इस ड्रोन को वो यहां से उड़ाएं ताकि हम ये समझ पाएं कि किस प्रकार से जो ग्रेनेड है वो अपने लोकेशन तक पहुंचेगा। और ग्रेनेड की जो पिन होती है, सबसे अहम बात होती है कि ग्रेनेड में एक पिन लगी होती है, जहां पे भी ग्रेनेड को ड्रॉप करना होता है उसकी पिन खोलना भी बहुत जरूरी होता है। जब एक बार ये ड्रोन उड़ेगा और अपने लोकेशन तक पहुंचेगा तो इस ड्रोन के नीचे जो ग्रेनेड लगा हुआ है, जहां पे भी विस्फोट करना है, जहां पे भी निशाना साधना है, वहां पे इसे भेजा जाएगा और उसके बाद आप तस्वीरों में भी देख पाएं कि किस प्रकार से जो ग्रेनेड है उसे ड्रॉप किया गया है। हमारे साथ केशव शर्मा जी भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि जो ड्रोन है हमने देखा कि किस प्रकार से ग्रेनेड अपने साथ कैरी कर रहा है और किस प्रकार से अपने लोकेशन तक पहुंचता है और ग्रेनेड जहां पे भी गिरता है वहां एक धमाका होता है। अच्छा केशव जी, ये समझाइए कि क्या पहले तो आपको ऐसा सोच आया, क्योंकि हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से कई सारे ड्रोन यहाँ पे आए। हमने कुछ समय पहले भी देखा कि यूक्रेन पर रशिया ने ड्रोन से भी अटैक किए, बहुत बड़ी नुकसानी इससे भी हो रही है। लेकिन ये किस प्रकार की टेक्नोलॉजी आपने ये शुरू की है? क्योंकि हमने देखा है कि RDX से भी हमने तुर्की के कई ड्रोन देखे थे ऑपरेशन सिंदूर के समय पे कि जो कि भारत की तरफ आते थे, लेकिन वो ब्लास्ट होते थे, मतलब कि ड्रोन पूरा ब्लास्ट हो जाता था। ये हम देख रहे हैं कि ड्रोन जो है वो सुरक्षित रह रहा है और ग्रेनेड जाके अपने टारगेट पे पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो आपने ये ड्रोन में जो फीचर्स देखा है, हमने ये फीचर के अंदर आप देख सकते हैं कि ड्रॉपिंग जो करते हैं, सिर्फ ड्रॉपिंग करने का नहीं, पिन निकाल के उसका लीवर ओपन करके फिर ड्रॉप करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी जो होती है बढ़ जाती है। 100% एक्यूरेट है ये। तो इसका फायदा यही है कि जो भी चीज हम लोग हवा में लेके जा रहे वो एक्यूरेसी का काम देके वापस आए। हम लोग ना कि सिर्फ ये टाइप के ड्रोन्स, हमारे पास कामाकाजे ड्रोन्स जो आपने कहा कि एक बार जाके हिट करके वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो भी हम लोगों ने बनाया है, वो भी AI एनेबल्ड। कि अगर आप समझिए कोई टारगेट जा रहा हो 100 km/h की स्पीड में, अगर वो हमारे सिस्टम में लॉक हो गया तो वो जितनी स्पीड भी जाए, जितना भी टर्न्स मार ले, जितना भी कवर कर ले, उसके बाद भी वो उधर जाके हिट करेगा। इसे कामाकाजे ड्रोन बोलते हैं और उसे हमने AI एनेबल्ड बनाया है। तो ये जो हम लोगों को इंस्पिरेशन मिला है, जब ऑप सिंदूर में हमें पता चला कि ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है कि हमारे पास ऐसी सुविधा है नहीं कि हम लोग वहाँ पे जाके ऐसे ग्रेनेड ड्रॉप करके डिस्ट्रॉय कर सके, तो हमारे अंदर जो इंजीनियरिंग थी वो बाहर निकली और ऐसे टाइप के हम लोगों ने सिस्टम्स बना के इंडियन आर्मी को सर्व किया। हम लोगों ने ये डेमो दिया गया है एंड ये डेमो में पास कर दिया गया है। हमें पास टोटल 20 to 25 ड्रोन्स के ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। अच्छा, कितना महत्वपूर्ण ये रहेगा भारतीय सेना के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि अब जो युद्ध होते हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ लड़े जाते हैं और इस बार भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमने देखा हमारे एयरफोर्स और हमारी आर्मी ने किस बहादुरी के साथ पाकिस्तान को एक सबक सिखाया है। लेकिन ये कितना फायदेमंद आने वाले समय में सेना के लिए हो सकता है? ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें जो लाइफ रहती है, लॉस, वो काफ़ी कम हो जाती है। और लाइफ लॉस कैसे कम होती है? क्योंकि कोई भी सिपाही जा नहीं रहा फील्ड पे, वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, ये ड्रोन को हमने 7.5 किलोमीटर दूर से उड़ाया और 40 नॉट्स के विंड स्पीड, मतलब कि 100 km/h की विंड स्पीड में ये 7.5 किलोमीटर जाके वापस आया है। तो आप समझिए कि अगर हम 7.5 किलोमीटर दूर रह के कोई सिपाही कुछ ये ग्रेनेड भेजे वहाँ पे और वो ड्रॉप कर दे, कोई भी आर्मी पर्सनल यहाँ से भेजे, तो कोई नुकसान हम लोग का होगा ही नहीं। हम लोग कहीं भी टेरिटरी में अंदर जाके जो भी ड्रॉपिंग करनी है हम कर सकते हैं। तो इसका जो फायदा है वो एंड टाइम्स है। तो आप तस्वीरों में फिर एक बार मैं वो ड्रोन आपको दिखाना चाहूंगा। इसका वजन कितना होगा इस ड्रोन का? इस ड्रोन का ऑल अप वेट जो बोलते हैं वो 2.5 किलोज है। अच्छा, ये कितनी ऊंचाई तक कितनी जा सकती? हमने इसे 500 मीटर्स जो है टेस्ट किया गया है। वापस हम लोगों का ये टेस्टिंग किया गया था पूरे फील्ड एरिया में, जिसमें हम लोगों ने 500 मीटर्स की हाइट पे 7.5 किलोमीटर आगे भेजा और पीछे 7.5 किलोमीटर वापस आया और 500 मीटर नीचे उतरा और स्टिल 30% का उसमें वेटेज, बैटरी वेटेज था उसमें। तो
अब तक हमने कई सारे ऐसे ड्रोन देखे हैं जो कि बाढ़ की स्थिति में जब दवाइयाँ या कोई चीज जो बाढ़ग्रस्त इलाके होते हैं वहां पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक ऐसा ड्रोन है जो कि अपने साथ ग्रेनेड लेके जाएगा। ग्रेनेड की जो पिन है वो ओपन करता है और उसके बाद जहां पे भी ब्लास्ट करना है वहां ब्लास्ट करने में ये ड्रोन सक्षम है। और भारतीय सेना की तरफ से इस ड्रोन के ऑर्डर भी दिए गए हैं, यानी कि आने वाले दिनों में जो टेक्नोलॉजी युद्ध के दौरान इस्तेमाल करने की बात होती है तो ये ड्रोन का अब उसमें एक शामिल हो रहा है। और आने वाले दिनों में अगर युद्ध होता है तो ऐसे भी ड्रोन अब भारत के पास होंगे, जहां पे भारत अपने सिपाही के साथ कोई ग्रेनेड नहीं भेज रहा है, लेकिन ड्रोन के माध्यम से ग्रेनेड हमले 7.5 किलोमीटर की दूरी तक 500 मीटर की ऊंचाई से करने में सक्षम हो रहा है। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।